हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई महीने में होने वाले सीटेट भर्ती परीक्षा के लिए। विषय है सीडीपी फर्स्ट पेपर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। क्या है? वह है सी, वुड। क्या है? वुड। दूसरा कह रहा है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी। क्या है? वह है बी, नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसे? नील फ्लेमिंग के द्वारा छात्र का अधिगम वर्ग शाप की स्थापना किया गया था। तीसरा कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है तीसरे का? तो वह है डी, 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या माना जाता है। चार कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए कह रहा है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी कह रहा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी कह रहा है सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी कह रहा है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो क्या पूछा? किसके द्वारा नहीं पूछा है। तो चार का कौन सा उत्तर सही है बताइए? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, संचार माध्यमों का अध्ययन ही क्या है? नकारात्मक, यानी विज्ञान का संबंध नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान से। पाँच कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक है? ए कह रहा है कला, बी कह रहा है विज्ञान, सी कह रहा है विन्यात्मक विज्ञान, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाँचवें का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, विन्यात्मक विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक रूप है। सिक्स कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी कह रहा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी कह रहा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट देता होता है, डी कह रहा बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो सिक्स का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। यह कथन सत्य है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। सात कह रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ए कह रहा है सामाजिक दर्शन, बी कह रहा है मीडिया मनोविज्ञान, सी कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, डी कह रहा है शिक्षा समाजशास्त्र। तो सात का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा सातवें का? तो है सी, शिक्षा मनोविज्ञान को बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्षमता का समझाने का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है। यानी एक अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे बढ़िया विधि कौन है? तो वह शिक्षा मनोविज्ञान विधि के माध्यम से सिखाया जाता है। आठ का शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सी कह रहा मानक विज्ञान, या डी कह रहा है मनो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आठवें का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, मानक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है? आठवें का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, समाज शास्त्र में किया गया है। सॉरी, आठवां कह रहा था कि नौवां था? नौवां था। नौवां का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी है, दर्शन शास्त्र में किया गया। सॉरी। 10 कह रहा है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया?
तो किनके द्वारा किया गया था 10वीं का? ए कह रहा कैलेंट, बी कह रहा गार्डन, सी कह रहा अल्फ्रेड बिन्ने, डी कह रहा वुडवर्थ। तो 10वीं का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। ये किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था 1882 में मनोवैज्ञानिक मानवीय विशेषताओं की खोज का अध्ययन किया था। 11 कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए कह रहा इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, बी कह रहा इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी कह रहा इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डी कह रहा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ए कह रहा अंतर्दर्शन, बी कह रहा बहिर्दर्शन, सी कह रहा अवलोकन, डी कह रहा प्रयोगीकरण। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए अंतर्दर्शन जो है वह क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक प्रभावित विधि है। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? क्या पूछा है? सीमा पूछा है। ए कह रहा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी कह रहा कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी कह रहा बालक केंद्रीय शिक्षा, डी कह रहा व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। क्या है वह 13 का? तो है डी व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या है, मनोविज्ञान की एक सीमा है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया तो किसने किया था? ए कह रहा जूड ने, बी कह रहा है राइस एवं कार्डमैन ने, सी कह रहा है विल्हेम वुड ने, डी कह रहा कोलिंस व ड्रेवल्स ने। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी विल्हेम वुड ने प्रभावित किया था सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि को। 15 कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, बी कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी कह रहा है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञानिक का सबसे बड़ा योगदान है तो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो है